जब बरतानिया ने अर्ज़ मुकद्दस को छोड़ा तो वो चोरों की तरह अंधेरे में निकल गया। बरतानिया की तारीख में यह पहला मौका था जब कानूनी तरीके से पावर ट्रांसफर नहीं हुई थी बरतानिया से नई रियासत की जानिब। 1948 में बरतानिया ने नई जन्म लेने वाली रियासत के लिए मिडवाइफ का रोल अदा किया था। ये यूरोपीय रियासत इसराइल थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया था, वो एक गधे पर सफर करेगा और वो गधा बादलों से भी तेज रफ्तारी से सफर करेगा। इस गधे के कान दोनों इतराफ से बाहर निकले हुए होंगे। वो गधा आजकल का जदीद तैयारा है। एंटी क्राइस्ट अपने साथ जदीद तैयारा लाएगा। उनका कहना था कि एंटी क्राइस्ट समंदर में उतरेगा तो पानी इसके घुटनों तक होगा। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमें मजहबी सिंबल्स से वास्ता है। एंटी क्राइस्ट आसमान और जमीन के दरमियान चक्कर लगाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो उछलेगा। Said the prophet. 2, 1, boost to ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. मजहब दुश्मन जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है बरसों से अपने चेलों की मदद से सरगर्म रहा है। अब तक तो आप उनके मुख्तलिफ सिंबल से मुतारिफ हो चुके होंगे, उनकी रसूमात, उनकी आला मुलाजमतें और ओहदे, उनके हस्ब नस्ब और आला नस्ली ताल्लुक। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के जरिए उन लोगों ने बंद दरवाजों के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर लिया है। वो तो यहां पहुंच गया है। हमारे लिए इन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए क्या कोई उम्मीद मौजूद है? जैसा कि सबको इल्म है कि मैं हर साल तुम लोगों में एक मुजरिम वापस भेजता हूं। हमारे पास एक खतरनाक कातिल बर्बास कैद है। आप इन दोनों में से किस शख्स की रिहाई के तलबगार हो? खतरनाक कातिल बर्बास या फिर मसीहा? बल्कि एक बहरूपिया है, तौहीन मजहब का इर्तिकाब करने वाला। बर्बास को रिहा करो। फिर पूछता हूं, तुम इन दोनों में से किसकी रिहाई चाहते हो? यरूशलेम को दुनिया में पेश आने वाले हालिया वाकयात में अहम तरीन हैसियत हासिल रही है। बदी और अच्छाई की कुव्वतें
आपस में अरसा दराज से बरसरे पैकार रही हैं। इस सरजमीन पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए दोनों फोर्सेस में टकराव होता रहा है, लेकिन ये सब किसके लिए? जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा क्यों इतना अहम है? जब आप मसीहा के आइडिया को समझ लें तो पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। इल्यूमिनाती अपने नाम निहाद मसीहा को इस जहां में खुशामदीद कहना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मसीहा सिर्फ यरूशलेम से ही दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। वो मसीहा जो मौजूदा सिस्टम को बरकरार रखेगा जिसमें हम रह रहे हैं। वो ऐसा मसीहा होगा जो दुनिया से तमाम मज़ाहिब का खात्मा करने की कोशिश करेगा। ऐसा मसीहा जिसे हम एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं या जिसे दज्जाल कहा जाता है। ये बात गौर तलब है कि सिर्फ बरतानिया और मुकद्दस सरजमीन और इसराइल का एक खुसूसी ताल्लुक है। आप इस ताल्लुक को मंतकी तज्जिये से बयान नहीं कर सकते, बल्कि ये ताल्लुक तो अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी है। कौन सा ऐसा सियासी तज्जियाकार है जो ये बयान कर सके कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये खुसूसी ताल्लुक किस तरह का है? जदीद मगरबी तहजीब ने इसराइल को मुसल्लह किया है। इसराइल को दीगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ फौजी तैयारियों के लिए भी इमदाद दी गई। बहुत बड़ी तादाद में इक्तिसादी इमदाद, इतनी ज्यादा इमदाद दी गई कि अब इसराइल भी एक सुपर पावर बन गया है। इसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि इसराइल अब अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और इसकी जगह लेने की पोजीशन में आ गया है। जदीद मगरबी तहजीब एक गैर मतबूआ नजरिए पर यकीन रखती है, जिसके तहत दुनिया के खात्मे को अर्ज मुकद्दस के साथ मुंसलिक किया जाता है।